नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जर्नलिस्ट पीके दीवान और आप बने रहिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश जर्नलिज्म प्रोफेशनल फोरम के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज फिर एक नई अपडेट के साथ आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। वही खबर जो आपको और आपके समाज को भी प्रभावित करती है। जी हाँ, आज की जो हमारी अपडेट है वो कोरोना के लेके हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी देंगे दोस्तों। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं दोस्तों, अब तक हिमाचल प्रदेश में 50,223 टेस्ट हो चुके हैं कोरोना से संबंधी। उसमें 48,605 टेस्ट अब तक नेगेटिव आ चुके हैं दोस्तों। अब तक सिर्फ 458 केस पॉजिटिव कोरोना के मामले आए हैं दोस्तों, और अभी तक 1160 ऐसे टेस्ट अवेटेड हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है टेस्टों का। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए एक सुखद खबर की बात बता देना चाहता हूँ कि अब तक आज तक 262 लोग स्वस्थ होके अपने घर जा चुके हैं दोस्तों। तो आप देखिए, जो ग्राफ है, जो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने का ग्राफ है, वो बढ़ रहा है दोस्तों। काफ़ी लोग सुरक्षित होके घर जा रहे हैं। तो अब तक एक बात आगे चलते हैं, अब तक 179 एक्टिव मामले कोरोना के हैं दोस्तों। और आपको एक बात बता दूं कि अभी तक 6 कैजुअलिटी हुई है, 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब जिलावार क्या स्थिति है दोस्तों, उसके संदर्भ में जानकारी देना चाहूँगा। अब तक जैसे मैंने बता दिया कि 458 केस कंफर्म कोरोना के हैं अभी तक। उसमें एक्टिव मामले 179 एक्टिव मामले हैं दोस्तों, और 262 लोग ठीक होके घर जा चुके हैं दोस्तों। वहीं जिलावार क्या स्थिति है, ऐसे जिलों के बारे में 8 जिलों को लेंगे जहां कोरोना कंफर्म केस जो है वो 20 से ऊपर है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में 124 मामले कोरोना के कंफर्म केस हैं। उसमें 38 एक्टिव केस हैं दोस्तों, और 85 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। कांगड़ा की स्थिति लेते हैं, कांगड़ा में 118 लोग कंफर्म केस हैं, 118 कंफर्म केस हैं, और उसमें 53 एक्टिव मामले हैं और 64 लोग स्वास्थ्य लाभ लेके घर जा चुके हैं दोस्तों। ऊना की स्थिति ले लेते हैं, ऊना में 57 मामले अब तक कंफर्म केस के हैं, और उसमें 22 एक्टिव मामले हैं दोस्तों। 35 लोग स्वास्थ्य लाभ लेके घर जा चुके हैं। बात करते हैं सोलन जिला की। सोलन जिला में 37 कंफर्म केस कोरोना के हैं, और उसमें दोस्तों 13 एक्टिव केस हैं और 20 लोग स्वास्थ्य लाभ लेके घर जा चुके हैं। चंबा जिला की बात करते हैं, 34 केस कंफर्म चंबा में है, उसमें 13 लोग एक्टिव मामले कोरोना के हैं, 21 लोग स्वस्थ लाभ लेके घर जा चुके हैं। बिलासपुर की बात करते हैं, 24 कंफर्म मामले हैं, 12 एक्टिव केस हैं और 12 ही लोग स्वस्थ लाभ लेके घर जा चुके हैं। बात करते हैं मंडी जिला की। मंडी जिला में इस समय 22 कंफर्म मामले कोरोना के हैं, 10 एक्टिव केस हैं और 10 स्वस्थ लाभ लेके घर जा चुके हैं। सिरमौर की बात करते हैं, 22 कंफर्म केस हैं, 11 एक्टिव मामले हैं और 4 स्वस्थ लाभ लेके घर जा चुके हैं दोस्तों। जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं, ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, उससे बाद जो स्थिति है वो स्पष्ट होकर निकली है। जैसे आपको बता दें कि अभी हिमाचल प्रदेश में भी 50,000 से ऊपर टेस्ट हो चुके हैं। अब उसके बाद जो स्थिति आती है, अब जो स्थिति, ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जून और जुलाई के माह में केस बढ़ेंगे, और इसके पीछे एक तो ये है कि टेस्टों की संख्या में इजाफा होगा, टेस्ट ज़्यादा किए जाएंगे, और साथ में अब जो स्थिति आती है दोस्तों वो नाजुक स्थिति है। घबराइए नहीं, हिमाचल की स्थिति तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मामले जो ठीक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अब तक ये जो 60% के नियर अबाउट हम पहुँच चुके हैं, 60% के नियर अबाउट रिकवरी रेट हो चुका है हमारा। पर आने वाले समय में ये कोरोना और भी दिक्कत कर सकता है। तो इसके लिए जो उपाय है, जो दोस्तों आज हम आपको 8 उपायों के बारे में बताएंगे, अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो, क्योंकि इन उपायों को करने से काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है दोस्तों। तो वो 8 चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अमल में लाना है। तो सबसे पहले बात करूँगा दोस्तों कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो सर्जरी के लिए प्रयास ना करें। सर्जरी अगर कहीं टांका भी लगाने की जरूरत पड़ती है तो उसको थोड़ा
थोड़ा डिले कर देना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले सर्जरी की बात आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे बाहर निकलते हैं तो ग्लव्स पहन के निकलिएगा, और ग्लव्स पहनने से और बार बार किसी चीज़ को छूने से बचें, जितना ज़्यादा हो सके बचाव करें। और जैसे तीसरी बात आती है मास्क। जैसे कि सरकार ने अब मास्क अनिवार्य कर दिया है, तो आपको जब भी बाहर निकलना है तो मास्क पहन के ही निकलें दोस्तों। अब अगली चौथी बात आती है हमारी दोस्तों, अब जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं, उनको विशेष करके उनका ध्यान रखें। अगर जो घरेलू उपाय हैं उनको करने से अगर उनकी सेहत में लाभ मिलता है तो उनको जरूर करना चाहिए, और बच्चों को भी बाहर निकालने से बचना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं पांचवा टॉपिक। पांचवी जो मेन बात है वो जैसे मॉल या लैब टेस्ट के लिए आपको जाना पड़ता है, लैब टेस्ट करवाने के लिए जाना पड़ता है, बीपी शुगर वगैरह के टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो दोस्तों अगर इससे भी थोड़ा अगर बचाव रखा जाए तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं 6वें नंबर पर, बस स्टॉप या सार्वजनिक स्थानों पे अगर आप जाते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि अगर घर से बाहर निकले नहीं, अगर निकलना है काफ़ी ज़रूरी होता है, अगर आपको जाना पड़ता है तो ऐसे स्थानों में एक या बैठने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक स्थानों में आपको इस बात से आप भी भली भांति परिचित हैं कि सार्वजनिक स्थानों में काफ़ी लोग दिनचर्या के उसमें उठते बैठते हैं, अगर इन्फेक्टेड होते हैं तो उससे खतरा और बढ़ जाता है दोस्तों। अब 7वीं बात आती है दोस्तों, बार बार अपने हाथ धोएं, क्योंकि हाथों को लगातार 20 सेकेंड तक धोएं और चलते हुए पानी में धोते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है दोस्तों। और 8वीं बात, महत्वपूर्ण बात, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों। अंत में एक बार संदेश, ज़्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकलना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम बनाया है उसका पालन करिए दोस्तों, और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।